प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज का यह पार्ट 20 है। रैपिड रिवीजन की प्रीवियस पार्ट को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट प्रयोगशाला परिचारक पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण g का मान हमेशा 9.8 मीटर प्रति सेकंड लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? हमने इस पर पहले बात की है। पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है, ठीक है, पृथ्वी तल पर अगर यदि गुरुत्वाकर्षण बल का मान g है तो चंद्रमा तल पर इसका मान कितना होगा? 1/6 होगा। ठीक है, अर्थात पृथ्वी तल से यह मान, गुरुत्वाकर्षण का मान चंद्रमा तल पर 1/6 गुना कम होता है। 6 गुना कम होता है कहने का मतलब है। ठीक है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होता है, अर्थात बहुत कम होता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा तल पर ऊंची छलांग लगा सकता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर क्या होता है? द्रव्यमान और भार दोनों कम हो जाता है? नहीं, चंद्रमा तल पर भार कम होता है लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तो यह कथन तो गलत हो गया। द्रव्यमान स्थिर रहता है, ये सही है, और केवल भार कम होता है, ये भी सही है। केवल द्रव्यमान कम होता है, ये गलत है। द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इस तरह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है, तब चंद्रमा की सतह से एक चट्टान लाया गया। अब कंडीशन दिया है, इसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा। लाया गया बात कर रहे हैं तो कहाँ लाया गया? पृथ्वी पर लाया गया। इस कंडीशन में बात हो रही है। इसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा? नहीं, द्रव्यमान वही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इसका भार परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, इसका भार परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी तल पर चंद्रमा की तल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल का मान 6 गुना अधिक है, तो भार परिवर्तित हो जाएगा, किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सही, इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, भार परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी? दिए गए ऑप्शन है, चंद्रमा पर उतरते समय चंद्रमा का गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगला ऑप्शन है, उड़ान शुरू करते समय चंद्रमा का गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करेगा, या वायुमंडल में पुनः प्रवेश के समय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आंसर है, उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का जो गुरुत्व है उसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है? गलत। कहाँ सबसे ज्यादा भारी होता है और कहाँ सबसे ज्यादा कम होता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए, क्योंकि इस पर हमने पहले बात कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने इस पर चर्चा की है।
चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन देता है इस प्रश्न का। ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है, कहाँ अधिक होता है शरीर का वजन। चलिए कमेंट में दीजिए आंसर। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसके नहीं पाए जाने का कारण हमें बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण, अंतरिक्ष में अवस्थित होने के कारण, ठीक है, पृथ्वी की अपेक्षा उसके भार में कमी होने के कारण, हवा की गतिशीलता अधिक होने के कारण। इसका आंसर है हवा में गतिशीलता अधिक होने के कारण, ठीक है। ये तो आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना है, अर्थात पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल। हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ठीक है, ये पृथ्वी है और इसका ये वायुमंडल है, तो पृथ्वी के इस वायुमंडल को कौन स्थिर रखता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे खींच कर रखता है, ठीक है। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हो जाएगा तब हमारा वायुमंडल पृथ्वी को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये वायुमंडल जो है जैसे कि चंद्रमा में हुआ है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है, इसलिए वहां कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम यह खोज की पृथ्वी सूर्य के चतुर्दिक घूमती है, ये जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर घूम रही है, यह खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है, यह बताना है। यदि आपने पिछला सेशन देखा है, पिछला पार्ट देखा है, तो आपको इसका आंसर पता है। चलिए कमेंट में इसका आंसर दीजिए, या जिसे पहले से इसका आंसर पता था वे भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। देखते हैं किसको किसको पता है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा से अगर उपग्रह का छोटा हिस्सा, ठीक है, अलग होता है तो, ये प्रश्न मिस टाइपिंग हो गया है। यह प्रश्न ऐसा है, किसी कक्षा से अगर उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तब उस कंडीशन में इस ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा हमें पता करना है। सीधे पृथ्वी पर गिरेगा, वह छोटा हिस्सा जो कक्षा से अलग हो गया है वह सीधे पृथ्वी पर गिरेगा बोल रहा है, या सर्पिल गति से पहुंचेगा बोल रहा है, या अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। अगर हम बात करें उपग्रह की कक्षा पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर दूर स्थित होता है। यहाँ तक पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य नहीं करता, इसलिए उपग्रह का ये छोटा हिस्सा वहीं अंतरिक्ष में क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पहुँचेगा तब तक वो वस्तु को अपनी केंद्र की ओर नहीं खींचेगा, इसलिए वह अंतरिक्ष में ही घूमता रहेगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, यह सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत किसने दिया था। हमने ऊपर एक प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का जो आंसर है वही इस प्रश्न का भी आंसर है, ठीक है। अगर आपने पिछला सेशन देखा है तो आप इसका आंसर जरूर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न, पृथ्वी के पृष्ठ से सरफेस से पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकंड में लगभग कितना है। पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये पलायन वेग का मान होता है। इस वेग से यदि कोई उपग्रह सैटेलाइट कम स्पीड से इस स्पीड से कम स्पीड पर यदि कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है
तो वह पृथ्वी के वायुमंडल को पार नहीं कर पाता, वह पृथ्वी पर वापस आकर गिर जाता है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल को ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करने के लिए सैटेलाइट को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ान भरनी होती है, तब वह पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स को पार कर पृथ्वी की कक्षा में जाकर परिक्रमा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छेद कर दिया गया है। ठीक है, और इसे जोड़ दिया गया है। उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है, तब इस छिद्र में एक टुकड़े को डाला जाता है, तब बताना है इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, टुकड़ा बढ़ते हुए वेग के साथ घूमना प्रारंभ कर देगा, या पहले इसका वेग बढ़ता है लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने पर इसका वेग घटकर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगला ऑप्शन है टुकड़े की गति उसकी मात्रा पर निर्भर करेगी। अगला है टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा। ठीक है, यदि हम पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छेद कर उसे आपस में जोड़ दें और उस पर एक टुकड़ा डालें, तो उस टुकड़े की गति क्या होगी? वह टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा। ठीक है, केंद्र से एक बार क्या करेगा? वह ये है वो छिद्र। अगर हम इस स्थिति को क्या माने? केंद्र माने, तो इस केंद्र से वह टुकड़ा वह टुकड़ा क्या करेगा? यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है, इसके बाद ये बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? इसे केंद्र की ओर ही फिर से खींच लेगा। ठीक है, फिर से खींच लेगा, तो ये बीच में किस तरह गति करेगा? एक बार इधर आएगा, एक बार फिर इधर जाएगा। ठीक है, इस तरह ये आवागमन की गति करता रहेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, कभी भी पृथ्वी के दोनों छोर की ओर बाहर नहीं निकल पाएगा, बीच में ही वह आवागमन की गति करता रहेगा। इस तरह इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? इस पर भी हमने बहुत बार चर्चा की है। ठीक है, यहां पर आपको ऑप्शंस कुछ अलग मिले हैं, लेकिन आपको बेसिक चीज पता है, तब आप इसका आंसर जरूर निकाल सकते हैं। जी के मान के लिए बेसिक रूल क्या है? ये पृथ्वी है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर यह सबसे अधिक होता है। ठीक है, और विषुवत रेखा पर यह सबसे कम होता है। इस आधार को बनाकर हम इस प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? सर्वाधिक होता है, तो अंटार्कटिक कहाँ पर पाया जाता है? ध्रुवों पर पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर अंटार्कटिक में किसी स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। और यदि जी का मान सबसे कम कहाँ होगा पूछता, तो सर्वाधिक ना पूछकर कम पूछता, तो इसका आंसर क्या होता? विषुवत रेखा पर होता। अगला प्रश्न है, यदि हम हिमालय पर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? हिमालय पर जाते हैं, तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं, क्योंकि हम हिमालय पर जाते हैं और वहाँ हम श्वास रहित महसूस करते हैं, अर्थात श्वास लेने में दिक्कत होता है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? दिए गए ऑप्शन है, पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम है इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, या पहाड़ों पर वायु का घनत्व उच्च है इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। उच्च है ऑक्सीजन की मात्रा, वायु का मात्रा, इसलिए ऑक्सीजन की कमी होती है, ये तो गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। वहीं बहुत ठंड होता है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पहाड़ों पर जो वायु का घनत्व है वह बहुत कम होता है, इसलिए वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया। भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था? अभी हमने कुछ प्रश्न पहले भारत का प्रथम उपग्रह कौन था यह पढ़ा है। अब यह पूछा है भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया, कब छोड़ा गया पूछा है। कब छोड़ा गया था? भारत का प्रथम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। और ये कौन सा उपग्रह था?
आर्यभट्ट उपग्रह था। ठीक है, उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। इसे 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका आंसर है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ठीक है, ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। ये जो पृथ्वी है उसके भ्रमण की गति कितनी है पूछा गया है। भ्रमण की मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है ये पूछा है, ना कि सूर्य के चारों ओर। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमने की गति पूछा गया है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 28 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से घूमती है। ठीक है, 28 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं। अंतरिक्ष में दो बिंदु है। ठीक है, बिंदु ए है और बिंदु बी है। इन दोनों बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहा जाता है? आयतन, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्या कहा जाता है? आयतन कहा जाता है। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को आयतन कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यह देखा गया है कि अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्री के मूत्र से भारी मात्रा में कैल्शियम निकल जाता है। इसका क्या कारण है? अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसके मूत्र से काफी मात्रा में क्या निकल जाता है? कैल्शियम निकल जाता है। इसका कारण पूछा गया है। अति गुरुत्व हाइपर ग्रेविटी के कारण, सूक्ष्म गुरुत्व माइक्रो ग्रेविटी के कारण, ये ग्रेविटी है, निर्जलित खाद्य टिकिया का सेवन करने के कारण, या ब्रह्मांड में निम्न ताप होने के कारण। इसका आंसर है सूक्ष्म गुरुत्व अर्थात माइक्रो ग्रेविटी के कारण अंतरिक्ष यात्री के मूत्र से कैल्शियम बाहर निकल जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।